बहुत समय, बहुत ज्यादा समय पहले, जब धरती का कोई स्वरूप नहीं था, न पर्वत थे, न नदियां, सिर्फ अंधकार और अनंत ऊर्जा का महासागर था। देवताओं ने प्रकृति को आकार देने का निर्णय लिया। आकाश में पहली हलचल हुई और धीरे धीरे धरती की नींव बनने लगी। ये वो युग था जब सृष्टि अपने सबसे नाजुक, सबसे रहस्यमयी रूप में थी। इसी आरंभिक सृष्टि में जन्म हुई एक अद्भुत शक्ति, न पूरी अग्नि, न पूरी जल, बल्कि दोनों की संयुक्त आत्मा। देवताओं ने उसे नाम दिया अग्निरक्षी। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा में दिव्यता भर जाती थी और प्रकाश उसके चारों ओर स्वयं नृत्य करता प्रतीत होता था। अग्निरक्षी के हाथों में दो विपरीत शक्तियां थीं। उसके एक स्पर्श से जल गर्म होकर जीवनदायी हो जाता और उसकी एक सांस से प्रचंड अग्नि शांत होकर भाप में बदल जाती। वो सृष्टि में संतुलन की मूर्ति थी, जहां जल और अग्नि एक दूसरे का विरोध नहीं, बल्कि पूरक बनकर उपस्थित थीं। देवों ने अग्निरक्षी की अद्भुत शक्ति को पहचान लिया। उसे धरती का संतुलन संभालने का दायित्व दिया गया। कहा गया, जहां आग अनियंत्रित हो, उसे शांत करना। जहां जल क्रोधित हो, उसकी गति को संयमित करना। तुम ही इस सृष्टि के संतुलन की रक्षा करोगी। और अग्निरक्षी ने ये आदेश विनम्रता से स्वीकार किया। लेकिन धरती का एक स्थान ऐसा था जो अग्निरक्षी से भी नहीं संभलता था, अंगार पर्वत। ये वो स्थान था जहां अग्निदेव पावक विराजते थे। उनकी अग्नि इतनी प्रबल थी कि पर्वत पिघलकर लावा बन जाता और आकाश लाल प्रकाश से भर जाता। जब अग्निरक्षी अंगार पर्वत पर पहुंची, तो पावक देव स्वयं अग्नि के महासागर से उभरकर प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी थी कि पर्वत की चट्टानें चमक उठीं। पावक देव बोले, मेरे क्षेत्र में जल का हस्तक्षेप क्यों? उनकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह पूरा आकाश हिला रही थी। अग्निरक्षी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं संतुलन बनाने आई हूं। परंतु पावक देव को यह स्वीकार नहीं था। उनकी अग्नि आकाश की ओर उठी और अग्निरक्षी का जल आकाश से नीचे बरसा। आग और जल का टकराव एक अद्भुत दृश्य बना, मानो सृष्टि स्वयं परीक्षण दे रही हो। परंतु इस संघर्ष में एक असामान्य अनुभव हुआ। दोनों ने एक दूसरे की शक्ति, साहस और कर्तव्य का सम्मान महसूस किया। टकराव धीरे धीरे शांत होने लगा
और अग्नि व जल के बीच एक अद्भुत समझ बनी। देवताओं ने ये देखकर चिंता प्रकट की। क्योंकि ये मिलन प्राकृतिक संतुलन को बदल सकता था। देव सभा में ये चर्चा थी कि अग्नि और जल का एकत्र होना धरती पर अनियंत्रित प्रभाव डाल सकता है, और इस भय ने देवों के मन में एक कठोर निर्णय को जन्म दिया। एक ऐसा निर्णय जो अग्निरक्षी और पावक दोनों की नियति बदल देगा। ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देव सभा का आदेश आया। अग्निरक्षी, तुम्हारा पावक के समीप रहना सृष्टि के संतुलन को तोड़ देगा। इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना होगा, परंतु अपने दिव्य रूप में नहीं, बल्कि एक नदी के रूप में। ये सुनकर अग्निरक्षी स्तब्ध रह गई। देवताओं के आदेश के साथ ही अग्निरक्षी का उज्ज्वल शरीर धीरे धीरे जलधारा में पिघलने लगा। उसकी जल ज्योति धरती पर बहने लगी और अग्निरक्षी एक गर्म चमकदार नदी में बदल गई। सृष्टि का संतुलन बना रहा। पर उसकी पहचान खो गई। धरती पर एक नई नदी का उदय हुआ, नीली, सुनहरी और अद्भुत चमक वाली। उसके जल में अग्नि की गर्माहट थी और जल की शांति। देवों ने कहा, ये नदी सृष्टि की रक्षक है। और वहीं से प्रारंभ हुई अग्निरक्षी नदी की अनंत यात्रा। पावक देव जब ये सब देख रहे थे तो उनका हृदय टूट गया। उनकी अग्नि आकाश तक भड़क उठी। धरती कांप गई, पर वे कुछ कर नहीं सके। उनकी अग्निरक्षी अब सदा के लिए बदल चुकी थी। दुख से व्याकुल पावक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने जल को स्पर्श किया और कहा, जब तक मेरी अग्नि है, तुम्हारा जल कब